Assalamu alaikum, my name is Sohail and this is a lecture of Introduction to Computer Applications. So आज के लेक्चर में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या चीज़ होती है। तो पहले उसकी फाइल बना देते हैं, कैसे बनाते हैं। मैं माउस से यहाँ पर राइट क्लिक किया, न्यू में जाऊँगा। न्यू में जाने के बाद आपको देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के नाम से आ रही होगी, उस पर मैंने क्लिक करूँगा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल बन जाएगी और इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, XLXSX। ठीक है, एक्सेल की XLSX होती है। ठीक है, पावर पॉइंट की PPT या PPTX होती है और वर्ड की DOCX या DOC होती है। ठीक, और PDF की PDF ही होती है। राइट, सो एक्सटेंशन होती है इसके XLSX। ठीक, अब इस शीट का मैं कोई नाम लिख देता हूँ, जिस तरह लेट सपोज हम लिख देते हैं अटेंडेंस लिख देते हैं, लेट सपोज। इंटर किया, वो हो गया सिलेक्ट। अब हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करूंगा इस पे तो ये मेरी एक्सेल फाइल ओपन होने शुरू हो जाएगी। ये हमारी एक्सेल की फाइल ओपन होगी। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब इसमें हम लोग जो है ना वो देखते हैं इसके कौन कौन सी टैब्स होती हैं और किस तरह करके ये टैब्स को यूज किया जा सकता है। ठीक, सबसे पहले हम फाइल की टैब देख लेते क्या क्या चीज़ होती हैं। फाइल की टैब में जो है हमें वही सारी ऑप्शंस मिली हैं जो हमें पॉइंट में या MS डॉक्यूमेंट में मिलती थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली एक बार जाके देख लें ताकि आपको ये सारी फाइल्स पता चल जाएंगी। न्यू में किस तरह आती है, न्यू में आपने कोई न्यू फाइल बनानी हो तो वो बन जाएगी। ठीक है, ब्लैंक वर्क बनती है। ओपन करनी हो कोई आपने MS एक्सेल की बुक तो वो भी ओपन हो जाएगी। ठीक है, सेव करेंगे तो सेव हो जाएगी फाइल, सेव एज करेंगे तो किसी और जगह पे सेव करने के लिए यूज होती है। प्रिंट के अंदर जो है ना वो आपको ऑप्शन देता है प्रिंट करने का, और इसमें आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं कि कुछ आपने लिखा होगा तो प्रीव्यू कर लेंगे। ठीक, उसके बाद शेयर है, आपने किसी का शेयर करनी, शेयर भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में क्या चीज़ होती है, एक्सपोर्ट में आप इसकी PDF फाइल बना सकते हो। ठीक है, इसमें आप लोग खाली PDF फाइल बना सकते हो। क्लोज करेंगे तो क्लोज, पब्लिश करेंगे तो वो किसी अकाउंट पे जो क्लाउड के ऊपर आपके पब्लिश हो जाएगी। उसके बाद होम की टैब है। होम की टैब में ऑलमोस्ट वही सारी चीजें जो हम पहले देख के आ चुके हैं, कुछ चीजें चेंज हैं वो हम बारी बारी देख लेंगे क्या होती हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो है ना आपके डिफरेंट टैब्स के ऊपर इंसर्ट की टैब है, पेज लेआउट की टैब है, फार्मूलाज की टैब है, डेटास की टैब है, रिव्यू की टैब है, व्यू की टैब है, सो ऑन सो लॉट ऑफ टैब्स ओवर देयर। ठीक, उसके बाद जब आप मेन स्क्रीन में आते हैं तो आपको एक ये व्यू नजर आता है। ठीक है, हम MS एक्सेल की जो पूरी फाइल होती है, होल फाइल, इसको बोलते हैं वर्कबुक बोलते हैं इसको। ठीक है, MS एक्सेल जो अटेंडेंस जो हमने बनाई है जो फाइल MS एक्सेल की, इसको बोलेंगे वर्कबुक है, अटेंडेंस की वर्कबुक है। ठीक है, अटेंडेंस की वर्कबुक के अंदर आपको ये शीट्स होती हैं, वर्क शीट्स होती हैं। ठीक है, जैसे शीट 1 है, ये वर्क शीट है, वर्कशीट नंबर 1। अगर हमें और वर्कशीट ऐड करनी है तो यहाँ से क्लिक करूंगा इस पे प्लस के साइन पे, तो वर्कशीट नंबर 2, वर्कशीट नंबर 1 और वर्कशीट नंबर 2 दोनों डिफरेंट शीट्स हैं। तो इसे जिस तरह आपके पेज के ऊपर होती है, पेज 1 होता है आपका कॉपी का, इसका कॉपी का पेज 2 होता है। ठीक, जो पेज 1 पे लिखा होता है वो पेज 2 पे नहीं होता लिखा हुआ। राइट, तो दोनों डिफरेंटली मैनेज हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही काम होता है। राइट, तो यहाँ पर मैं वर्कशीट का नाम फॉर एग्जाम्पल मैंने चेंज करना है। ठीक है, वर्कशीट का नाम चेंज करना है, मैं राइट क्लिक करूंगा, रीनेम पे इंटर करूंगा तो रीनेम हो जाएगी वर्कशीट का नाम। ठीक है, रीनेम कर इंटर करता हूँ, रीनेम भी हो जाएगा डायरेक्टली। अगर मैं डायरेक्टली चेंज करना चाहता हूँ वर्कशीट का नाम तो यहाँ इस पर डबल क्लिक करूंगा वर्कशीट 1 पे, अब वो सिलेक्ट हो गया। मैं इसका नाम कोई भी लिखना चाहता हूँ तो रख सकता हूँ। अटेंडेंस मैंने फॉर इंस्टेंस का नाम रख दिया। ठीक, अटेंडेंस मैंने इसका नाम रख दिया। अब मैं क्या करता हूं, अब जो इसके अंदर जो आपको ये नजर आ रही है जो स्मॉल बॉक्स हैं, दैट्स कॉल्ड दी सेल्स, ये एक सेल कहलाता है। ठीक, उसके ऊपर ये जो राइट साइड पे लिखे हैं आपके जो है वो नंबर्स लिखे होते हैं, सीरियल नंबर्स, और ऊपर जो है ना कॉलम्स के नेम लिखे होते हैं ABCD। ठीक है, अब अगर मैं इसको सेल्स को मैं इस तरह सेलेक्ट करता हूं तो ये रोज कहलाएगी कि मैंने एक पूरी रो सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, यहां पे सेलेक्ट करूंगा तो
ये एक पूरी मेरी रो सेलेक्ट हुई। कॉलम सेलेक्ट करना है तो ये इस पर क्लिक करूंगा, पूरा पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगर कोई स्पेसिफिक रो कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो मैं इनको इस तरह ग्रुप करके सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक, अब एक सेल्स के अंदर जो है ना वो आप डाटा लिखते रहते हैं। ठीक है, एक कोई आपने डाटा लिखना है तो आप सेल्स के अंदर डाटा लिखते हैं इसके अंदर। ठीक, उसके बाद ये जो आपको टॉप पे जो आपको ये नजर आ रहा है F10 मतलब कि अभी कौन सा आपका सेल एक्टिव है, जिस पे मैं क्लिक करूंगा वो सेल एक्टिव हो जाएगा। देखिए F7, F3, D3, D4। अब ये नाम किस तरह आ रहे हैं? ठीक है, पहले आ रहा है कॉलम मतलब D, और उसमें कौन सी रो है? D8। लेकिन D8 रो सिलेक्ट हुई है, D8 हुई है। अब मैं C8 करूंगा तो C8 यहाँ पर नाम लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद B8 करूंगा तो B8 आ रहा होगा। B5 करता हूँ इधर से तो B5 ऊपर सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले कॉलम देन रो। उसके बाद अभी मैंने इसके अंदर कोई डाटा इंसर्ट करता है। लेट सपोज मैं इधर जो है ना वो करना चाहता हूँ, इसके अंदर डाटा इंसर्ट करना चाहता हूँ किसी भी टाइप का। लेट सपोज हम यहाँ पर आज एग्जांपल लेके चलते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में जो अटेंडेंस लगती है, ठीक है, हम उसकी एग्जांपल लेके चलते हैं कि अटेंडेंस किस तरह मार्क की जाती है। लेट सपोज मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ यूनिवर्सिटी अटेंडेंस। यूनिवर्सिटी अटेंडेंस, राइट, सॉरी नीचे नाम मैंने यूनिवर्सिटी अटेंडेंस लिख दिया। मैं क्या करना चाहता हूँ, बोल्ड करना चाहता हूँ। तो ऊपर आपको जैसा पता है, हम जैसा हमारे पावर पॉइंट में और MS वर्ड के अंदर था, वही सेम टू सेम ऊपर होम बार के अंदर जो है ना आपको ऑप्शन शो कर रही हैं कि आपने क्या करना है। इसका स्टाइल चेंज करना है, मैंने एक साइज सेलेक्ट किया। इसका फोन साइज मैंने बड़ा करना था, बड़ा कर दिया। आई थिंक 14 इज वेल इनफ। बोल्ड कर देता है उसको, B से भी हो सकता है, कंट्रोल B दबाएंगे तभी हो जाएगा। और इसके जो है ना मैं स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, कोई और रख लेते हैं इसका। लेट सपोज जो उसको थोड़ा सा अच्छा भी लगे। इट्स लुक क्वाइट ओके आई गेस। एरिया ब्लैक कलर लेट सपोज। ठीक, उसके नीचे क्या करता हूं मैं, यहां पर आप लोगों का सब्जेक्ट का नाम लिख देता हूं। ठीक है, सब्जेक्ट, उसके ऊपर कोर्स कोड, आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर सीरियल नंबर लिख देते हैं, सीरियल नंबर। अब देखिए मैंने S लिखा है तो उसने मुझे ऑटो सजेस्ट भी करता है। मैं S दबाऊंगा तो देखिए उसने ऑटो सजेस्ट किया कि भाई आपने ऊपर सब्जेक्ट लिखा था S से स्टार्ट होने वाला, अब यहाँ पर वो सब्जेक्ट ही लिखना चाहते हैं, कुछ और लिखना चाहते हैं। ठीक है, अगर मैं इस पर इंटर दबा दूं तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट लिख देगा उसके अंदर। ठीक, अगर मुझे कुछ और लिखना है तो मैं यहाँ पर जो है इसको रिमूव करता हूँ, इधर से S लिखता हूँ और लिखता हूँ स्पेस देता हूँ और सीरियल नंबर। ठीक, उसके बाद आप यहाँ लिख देते हैं रोल नंबर्स, राइट, देन योर नेम, एंड देन यहाँ पर लिख देते हैं डेट। लिख देते हैं, लेट सपोज आज डेट है यहाँ पर 13 ऑफ दिसंबर लिख देते हैं। ठीक, 13 दिसंबर की मैंने अटेंडेंस लगानी है लेट सपोज। ठीक, अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग देखें तो बहुत अजीब सी हुई हुई है, राइट। कुछ चीज़ जा रही, कोई चीज़ जा रही। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मैं थोड़ा सेलेक्ट करके थोड़ा डिसेंट सा बनाता हूँ उसको। एक तो ये देखें, ये मैंने खाली फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी अटेंडेंस। ठीक, अगर मैं इसके नेक्स्ट वाले सेल्स के अंदर कुछ लिखूंगा तो मेरे यूनिवर्सिटी अटेंडेंस रिमूव हो जाएगा, राइट, मिट जाएगा वो साइड से। सो मैं क्या करना है, यूनिवर्सिटी अटेंडेंस मिट गया तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको मर्ज सेल्स कर देने चाहिए। ठीक है, कितनी स्लाइड जगह पे मैं इसको रखना चाहता हूँ उसको मर्ज सेल्स करूंगा, वो हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ पूरे को। चलिए सेलेक्ट हम बाद में करेंगे। यहाँ पर हम सीरियस नंबर्स और वो बाकी सारी चीजें लिखते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं 1
सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3। अब हो सकता है आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट है, 25 स्टूडेंट, तो आपके सारे तो नहीं लिखोगे यहाँ पे बैठ के, तो हम क्या क्या करेंगे, चलो 1 2 तक लिखता हूँ। अब 50 स्टूडेंट्स हैं तो मैंने क्या क्या करना है, उनकी जो है वो मैंने अटेंडेंस लगानी है। ठीक है, अगर मैं 2 पे रख के ये जो राइट पे प्लस का साइन आता है इस पे इसको क्लिक करके मैं इसको ड्रैग करूंगा नीचे, तो देखिए आपको साथ पे 2 2 2 नजर आ रहा है। 2 2 का मतलब कि जहाँ पर सारी जगह पे 2 2 2 पेस्ट हो जाएगा। ठीक, जो कि मैं 2 2 पेस्ट नहीं करना चाहता, मैं चाह रहा हूँ कि ऑटो नंबर जो है ना वो हमारे जनरेट हो जाए। राइट, तो मैंने ये दोनों सिलेक्ट किए 1 और 2। ठीक, अब साइड कॉर्नर पे लेके आया, प्लस का साइन आ गया। अब इसको मैं ड्रैग करूंगा तो देखेंगे ऑटोमेटिकली नंबरिंग जो है ना वो आ जाएगी। जिसने देखिए मैं जैसे ड्रैग कर रहा हूँ वैसे भी नंबर बता रहा हूँ, 7 8 9 10 एंड अप टू लेट सपोज हमारे जो है ना वो 20 स्टूडेंट्स हैं। फॉर इंस्टेंस 20 ज्यादा हो जाएंगे, आई थिंक एक पेज पे रहते हैं हम लोग। लेट सपोज वी शुड से वी गाइस आर 15 स्टूडेंट्स हैं, तो 15 के हमने सीरियस नंबर रख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मुझे जो है ना रोल नंबर चाहिए। ठीक है, रोल नंबर वाइज में लिख देते हैं यहाँ पर 0025 0125 1025 कर देते हैं, चलें 1028 1095 1028 था, 1029 1030। अब मैं एरोस का बटन से भी इधर उधर मूव कर सकता हूँ। ठीक है, या इंटर दबाऊंगा। अच्छा, एरोस के मूव से मैं लेफ्ट साइड सेल्स में जा सकता हूँ। इंटर दबाने से मैं नेक्स्ट नीचे वाले सेल में आ जाऊंगा और टैब दबाने से मैं नेक्स्ट सेल में मूव कर जाऊंगा। मैंने टैब दबाया, नेक्स्ट सेल में आ गया, इंटर दबाऊंगा, नीचे वाले सेल में आ जाऊंगा। राइट, और अगर मैं एरोस की यूज करूंगा तो एरोस की से मैं नीचे वाले कहीं भी मूव कर सकता हूँ। ठीक, 1031 1033 103 say 5 and 1039 103 1040 1041 1042 1043 1045 and 1048 and 104। लेट्स सपोज ये मेरे स्टूडेंट्स के दो रोल नंबर थे, मैंने लिख दिए। ठीक है, नाम में लिख देते कोई अली जैक हमजा। ठीक है, उसके बाद अलीम। और नाम कुछ थोड़े से मुझे भूल गए हैं, कोई भी हमें इसमें रैंडम नाम जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, अवैस एंड बाबर। राइट, तो ये मैंने नाम रख दिया। अब लेट्स सपोज किसी का नाम जो है वो लंबा है, लाइक यहाँ पर नाम लिख देते हैं उमर आजाद खान। लेट्स सपोज इसके लंबा नाम है, तो फिर क्या करेंगे, फिर तो आ जाएगा इशू। अगर हम इस सेल में कुछ लिखेंगे तो ये नाम तो गायब हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसको हम लोग खुद सेट भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं खींचूंगा ऊपर से, देखिए मैं टैप करूंगा तो ये पूरा सेल बढ़ जाएगा। ठीक, वापस करूंगा कम हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पर लिख देता हूँ सुहेल आदल। ठीक, तो मैं बढ़ाऊंगा तो बढ़ जाएगा, कम करूंगा कम हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इनकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। डाटा मैंने इंटर कर दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ, इनकी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये एब्सेंट थे, लेट्स सपोज ये भी प्रेजेंट थे,
ये भी एब्सेंट थे, ये भी एब्सेंट थे, और बाकी सारे प्रेजेंट थे। राइट हो गया। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो ये मेरी फाइल सेव हो जाएगी जितनी मैंने बनाई है। ठीक, अब मैं इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। पहले क्या करता है, पहले मैं इसमें बॉर्डर लाइंस लगाता हूँ कि मुझे पता चले कि मेरी क्या है। तो मैं इस पूरे जितना मैंने लिखा उसको सिलेक्ट किया। राइट, आप फॉन्ट में आएंगे, इसमें देखें बॉर्डर्स आपको शो हो रहे होंगे। ठीक है, बॉर्डर्स आपने थिक बॉर्डर लगाने, लाइट बॉर्डर लगाने, तो वो आपको लगा मैं आप फर्स्ट आउटलाइन जो है मैं थिक बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये थिक बॉर्डर लग जाएगा। ठीक, उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है ना वो आपके और बॉर्डर है, मैं हर लाइन के ऊपर बॉर्डर नजर आ जाए मुझे। राइट, हर बॉर्डर पे मुझे लिखा हुआ नजर आ जाए। उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ऊपर जो मेरी यूनिवर्सिटी अटेंडेंस लिखा हुआ आ रहा है उसके आगे जो है ना बड़ी फॉर्मेटिंग उसकी करनी है। मतलब कि एक सेल में लिखा हुआ मैं चाहता हूँ ये ऊपर पूरी रो के अंदर आ जाए जितनी मेरी रो है। इसको मैं पूरा को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आपको मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये सारी रो जो है ना, एक सेल जो है ना पूरी जितने मैंने कॉलम सेल सेलेक्ट किए हैं वो सारे एक ही हो जाएंगे, मर्ज कर देंगे। ठीक है, अब देखिए मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूंगा मैं तो मर्ज एंड सेंटर हो गया। अब ये पूरा का पूरा एक सेल बन गया। ठीक है, अब मैं इसको अनमर्ज करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, मेरा ये जो है ना सेल में जो वापस वही चाहिए, मुझे आगे भी कुछ ना कुछ लिखना है, सारे सेल सेपरेट होने चाहिए। तो मैं अनमर्ज एंड सेंटर दोबारा क्लिक करूंगा तो ये अनमर्ज हो जाएगा। ठीक है, वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं ये मर्ज होना चाहिए और सेंटर होना चाहिए, तो मर्ज एंड सेंटर क्लिक किया, मर्ज एंड सेंटर हो गया ये। राइट, उसके बाद जो है वो मैं सब्जेक्ट को, कोर्स कोड को, सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम और डेट को, इसको चाहता हूँ कि ये बोर्ड होना चाहिए। तो किस तरह करूंगा, एक एक करके सेलेक्ट करके करते रहूंगा तो काफी टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाले को सिलेक्ट किया। ठीक है, कंट्रोल का बटन दबाया, कंट्रोल का बटन से हम जिस सेल्स पे क्लिक करूंगा वो सारे सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगे। कोर्स कोड पे क्लिक किया, कंट्रोल का बटन मैंने प्रेस किया हुआ है। ठीक है, सीरियल नंबर को, रोल नंबर को, नेम को और डेट को। ठीक है, इन तीनों सबको मैं सिलेक्ट कर दिया। मैं चाहता हूँ सब ये बोल्ड हो जाए। राइट, बोल्ड हो गए। इनका मैं साइज भी फोन सेट बड़ा कर देता, 12 कर दिया मैंने। उसके साथ क्या करता हूँ, इसको मैं कैल्बर बॉडी ही ठीक है, या इसको हम एरियल में कर देते हैं। चलें, अरेबिक कर सकते हैं। इस सब तो इसके हम क्या करना चाहते हैं, एरियल कर दिया मैंने। ठीक है, इन सबको मैंने क्या कर दिया, एरियल कर दिया। साइज में थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं। नाउ इट्स लुक ओके। ठीक, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये सीरियस नंबर जो है ना ये सेंट्रलाइज होने चाहिए। ठीक है, सेंट्रलाइज करना आप लोगों को पता है कैसे कैसे करता है, अलाइनमेंट में जाके सेंटर करेंगे तो सारे सेंटर हो जाएंगे। ठीक है, उसका मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा छोटा हो जाए, ये कॉलम सीरियल नंबर वाला ये थोड़ा छोटा कर दिया। रोल नंबर में चाहता हूँ कि सेंटर होने चाहिए, तो मैं सेंटर कर देता हूँ इनको। राइट, एंड असाइन ये जो आपकी अटेंडेंस है वो भी सेंटर होनी चाहिए, वो भी सेंटर कर देता हूँ, ये सेंटर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, आपका रोल नंबर, नेम और दिसंबर डेट ये भी सेंट्रलाइज होनी चाहिए, सेंटर कर दिए। और मैं चाहता हूँ इसका जो है ना कोई कलर जो है डिफरेंट होना चाहिए। राइट, इसका जो बैकग्राउंड कलर वो चेंज होना चाहिए। तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सिंपली जाऊंगा पेंट में, फुल सेंटर में जाके और मैं इसको लाइट कुछ ग्रे से कर देता हूँ या ग्रीन से कर देता हूँ। लाइट से वो चले, ग्रीन कर दिया। इसको हम चाहते हैं कि ग्रीन रह जाए। राइट, उसके बाद सब्जेक्ट वाला कॉलम है। अब सब्जेक्ट का मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू एक्सेल लिख देते हैं। चले, इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेल। राइट, एंड यहाँ पर अब देखें कोर्स कोड लिखना है मैंने। अब यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है ना वो टेक्स्ट छुपा चला जा रहा है पीछे। ठीक है, या तो दो काम कर सकते हैं, या तो मैं मर्ज सेंटर कर दूं इसको। राइट, मर्ज सेंटर करो, दो सेल्स मिल जाएंगे।
या एक और तरीके भी उसको, वो भी मैं बताता हूँ आपको। पहले मैं इसका कोर्स लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ MS105 लेट्स, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसके पीछे जो है ना कोर्स कोड जो है ना छुप गया लिखा हुआ, ठीक है। तो अब मैं क्या क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि दूसरा सेल भी ना हो इंसर्ट, और मैं इसको बड़ा भी नहीं करना चाहता यहाँ से कि वो जो है ना खाली एक इसकी वजह से मैं पूरी लाइन को बड़ा कर दूँ, ठीक है। तो क्या करूंगा, इस पर क्लिक किया, इस पर लिखा रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट पे जैसे क्लिक करूंगा तो देखें ये उसी कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर देगा, मतलब एक ही सेल के अंदर उसने बड़ा करके दिया। रैप का मतलब होता है कि जो है आपको जो एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट होता है, ठीक है, उसको मल्टीपल लाइन के ऊपर कन्वर्ट कर देता है, ठीक। एक्स्ट्रा लॉन्ग जो टेक्स्ट था उसको मल्टीपल लाइन में उसने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन वो एक ही सेल में रहा। सेल का साइज बड़ा हो गया लेकिन वो रहा एक ही सेल के अंदर, ठीक है। तो ये इस तरह करके लिख सकते। अब मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा MS105 है, अब ये देखें ये बिल्कुल बॉटम पे आ गया। मैं ये नहीं चाहता कि ये बॉटम पे लिखा है, मैं चाहता हूँ इसको सेंटर में लिखा हुआ है। सेंटर में करने क्या करेंगे हम इसको, यहां से देखें ऊपर आपको अलाइनमेंट वाले टैब में बॉटम अलाइन लिखा हुआ है, ठीक है। बॉटम अलाइन नहीं करना मुझे, इसको सेंटर मिडल अलाइन करना है। मिडल अलाइन पे क्लिक करूंगा तो ये मिडल अलाइन हो जाएगा, ठीक है। टॉप अलाइन पे क्लिक करूंगा तो ये टॉप अलाइन हो जाएगा, ऊपर टॉप ऑफ स्टार्ट होगा। मैं चाहता हूँ मिडल अलाइन हो, तो मैंने इसको मिडल अलाइन कर दिया है, ठीक। सो इस तरह हमने ये इसमें चीजें डाल दी, राइट। अब मैं क्या करने जाता हूं, अब मैं ये देखता हूं यहां पर कि जो है उमर आजाद खान जो नाम है, ये खाली एक ही नाम बहुत लंबा है, इसकी वजह से मेरी स्पेक्स चीज में काफी बड़ी बन रही है, राइट। सो मैं क्या करता हूं, मैं इसको भी जो करता हूं इसको भी मैं मर्ज एंड सेंटर कर देता हूं, सॉरी मर्ज नॉट मर्ज एंड सेंटर, इसको रैप कर देना हमने, रैप कर दिया है। अब क्या होगा, ये उमर आजाद खान जो है वो 3 लाइनों में आ गए, ठीक है। एक ही कॉलम में 3 लाइन में आ गए, राइट। अब मैं इसका थोड़ा सा साइज जो है ना वो छोटा कर देता हूँ कि काफी बड़ा लग रहा है ये। तो सेल्स को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकता हूँ, यहाँ पर जैसा मैं करना चाहूँ वैसा भी कर सकता हूँ, ठीक। उसके बाद मैं चाहता हूँ इनको भी सेंटर होना चाहिए, अभी बहुत नीचे ऊपर चले गए, इनको सेंटर्ड होना चाहिए, तो सेंटर कर दिया, मिडल अलाइन कर दिया, तो ये सेंट्रल अलाइन हो गया, ठीक। Ctrl+S दबाऊंगा तो ये मेरी फाइल सेव हो जाएगी, ठीक। तो दैट्स हाउ वी कैन यूज मेक एक्सेल शीट्स इन MS एक्सेल। उसके बाद हम और चीजें थोड़ी सी एक्सप्लोर कर लेते हैं इसमें, कि अगर आपने जो है इसमें 3-4 किस्म के व्यू होते हैं। एक ही नॉर्मल व्यू, जिसके नॉर्मल व्यू का हम लोग टेक्स्ट को लिखते हैं, जैसा अभी हमने लिखा है ये नॉर्मल व्यू में लिखा है, ठीक है। इसका पेज लेआउट व्यू, पेज लेआउट व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको पेज की लेआउट शो करता है कि भाई आपकी पेज की लेआउट किस तरह की है, ठीक है। हेडर पेज है और लेआउट में आपको दिखाता है कि किस तरह की लेआउट, किस तरह का पेज लग रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पेज ब्रेक व्यू। पेज ब्रेक व्यू क्या होता है, जिसमें पता चलता है कि भाई आपके पेज के अंदर कितने आपके जो एक्सेल बुक जो शीट है, ठीक है, उसके अंदर कितने पेजेस डिफाइन हुए हैं। तो यहाँ पर अभी हमारा एक ही पेज डिफाइन हुआ है, ठीक है। पेज 1 लिखा हुआ है, छोटा सा हो गया लेकिन पेज 1 होता हुआ नजर आ रहा है आपको, ठीक है। अगर आप कोई नई फाइल बनाते हो और इस व्यू के आ जाते हैं तो आपको ये पूरा ग्रे व्यू नजर आएगा, इसमें आप कुछ लिख नहीं सकेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले उसके बाद आप नॉर्मल व्यू में आएंगे, नॉर्मल व्यू में आके आप अपना टेक्स्ट इसमें लिख सकते हो बआसानी, ठीक। तो इस तरह हमने ये एक जो है अपनी अटेंडेंस की शीट एक तैयार की है, ठीक है, जिसमें हमने डेट डिफाइन किया है, रोल नंबर्स, सीरियल नंबर्स और ये सारी चीजें हमने देखी हैं। आज के उसमें हमने देखा है कि हम लोग फॉर्मेटिंग किस तरह करते हैं अपने सेल्स की, ठीक है। आपने जिस टाइप के जो है आपने बॉर्डर्स लगाने, बॉर्डर किस तरह लगाते हैं, टेक्स्ट किस तरह लिखते हैं, राइट। एक चीज रहेगी हमारी, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो मैंने सब्जेक्ट का जो स्टाइल सेट किया था, ठीक है, वो कुछ और था, कोर्स कोड का कुछ और, कोर्स कोड का सेम है, राइट। लेकिन जो हमने इंट्रोडक्शन MS एक्सेल लिखा है उसका स्टाइल चेंज है, राइट। तो मैं क्या करता हूं, अब मुझे इसका फॉर इंस्टेंस स्टाइल याद नहीं कि क्या नंबर लिखा हुआ था क्या नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। तो क्या करूंगा, फॉर्मेट प्रिंटर्स पे क्लिक करूंगा,
वो देंगे वो उसके ऊपर लाइंस घूमने शुरू। फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किया। अब मैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एक्सेल पे जैसे क्लिक करूंगा तो जो उसका सब्जेक्ट का स्टाइल था वही इस पे कॉपी हो गया। ठीक, अब मैं फॉर एग्जाम्पल ये जो है फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करता हूँ, कोर्स कोड का जो कोर्स कोड साइड होगा मैं चाहता हूँ कोर्स कोड पे भी लग जाए, MS-105 पे भी लग जाए। तो उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो MS-105 पे भी वही स्टाइल लग गया जो उस पर लगा हुआ है। ठीक है, सो ये काम होगा कोर्स फॉर्मेटिंग का, कट कॉपी पेस्ट का। तो आप लोगों को पता है किस तरह करते हैं कि अगर आपने कोई यहाँ से कोई टेक्स्ट कॉपी कट करना है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद ड्रैग करता हूँ नीचे, फॉर एग्जाम्पल 3 लाइन को करना था कट, Ctrl+X किया, राइट, तो ये देखें लाइंस घूमना शुरू किया। मैं कहीं और जाके पेस्ट करूंगा, Ctrl+V करूंगा तो ये यहाँ के पेस्ट हो जाएगा। ठीक, Ctrl+G कर देता तो भाई मैंने ये काम नहीं करना था, Ctrl+G से वापस वहां चला जाता है। ठीक है, Ctrl+Y से जो आपने वापस किया था वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, राइट। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये नेम्स कॉपी हो जाए, खाली नेम्स कॉपी, Ctrl+C करूंगा नेम्स कॉपी हो जाएंगे, एंड Ctrl+V करूंगा तो ये नाम यहाँ पर जहाँ पे पेस्ट करूंगा वहां जाके पेस्ट हो जाएंगे। ठीक, Ctrl+G कर दिया मैंने वापस। ठीक, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+G आपको पता है, Ctrl+Z भी आपको पता है किस तरह करते हैं। Ctrl+A करूंगा, पूरी एक्सेल शीट सेलेक्ट हो जाएगी हमारी। उसके बाद हमने अलाइनमेंट्स के बारे में देखा कि अलाइनमेंट्स की फॉर्मेटिंग किस तरह होती है। ठीक, उसके बाद जनरलाइज चीजें यहाँ पर है, नंबर्स के हवाले से कि नंबर 1 लिखना है, नंबर्स क्या लिखना है, हमें जेनेरिक नंबर लिखने हैं, कोई स्पेसिफिक नंबर लिखने हैं, कोई करेंसीज लिखनी है, तो उसके हवाले से आप यहाँ पर चीजें लगा सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर करेंसी सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर करेंसी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, ये देखिए मैंने लिखा करेंसी लिखा था 12 लिखा था, 12 यूरो लिखे हुए आ गए, राइट। सो करेंसी जो है वो करेंसी सिलेक्ट हो गई। अब करेंसीज के अंदर जो है ना आपने क्या करना है, यूरो करने हैं, डॉलर्स करने हैं, या कोई और फॉर्मेटिंग में चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ डॉलर्स आते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर्स आ जाए। ठीक है, तो 12 डॉलर्स लिखे हुए आ जाएंगे, राइट। तो आप करेंसीज भी इसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद क्या करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है इसके अंदर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या मुराद है, आपने रोज को हाईलाइट करना है, ग्रेटर देन का साइन करना है, लेस देन लगाना है, उसमें क्या क्या करना है, उसमें आपने डाटा बार्स ऐड करनी है, उसमें क्या चीज करनी है, ग्राइनाइट लगाना है, उसमें मोड कौन सा मोड लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करता हूँ कि भाई मुझे जो है वो हाईलाइट करनी ग्रेटर देन की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन इतना। अगर फॉर्मेट सेल का साइज जो है ना इतना इस साइज से बड़ा होगा तो वो सारे क्या करो, रेड कर दो और डार्क कर दो। देखें जो हमारे जो सेल्स का साइज था वो इस साइज से बड़ा था, वो सबको क्या कर दिया उसने, रेड कर दिया। ठीक है, तो ये कंडीशन लगानी कि भाई अगर हमारे सेल का साइज इतना बड़ा हो जाए या इतना छोटा हो जाए, या दो सेल्स के दरमियान सेल हो या दो सेल्स इक्वल हो, तो उनका साइज आपने क्या, उनका कलरिंग आपने क्या करनी है। ठीक है, टॉप बॉटम रूल्स है कि भाई आपने टॉप 10 आइटम्स को करना है सिलेक्ट। ठीक है, परसेंटेज इसकी इतने पे करना है कि आपकी ये जो है ना वो बेसिकली कलरिंग कर देता है, ताकि आप जब आप दोबारा चेक करें या दोबारा देखें इसको अपने सेल्स को, तो आपको फौरन पता चल जाएगा भाई कौन से सेल में क्या इशू था और कहाँ पर इशू नहीं था। ठीक है, कलरिंग स्कीम है कि भाई आपने कौन से कलरिंग स्कीम्स में ऐड करनी है, किस किस्म के कलर्स आप चाहते हैं। ठीक है, देखें वो कलरिंग स्कीम इसमें आ रही है, राइट, रेड येलो ग्रीन है, और इसमें आप बहुत सारी कलरिंग स्कीम्स अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी चीजों के हिसाब से। ठीक, उसके बाद फॉर्मेट एज टेबल की तरह हमें फॉर्मेट करते हैं, जिसमें हम MS वर्ड या MS पावर पॉइंट में करते थे कि आपने कोई टेबल की तरह जो है इसको डिजाइनिंग करनी है, तो वो टेबल की तरह यहाँ पे डिजाइनिंग हो सकती है। उसके बाद सेल्स की स्टाइलिंग है। सेल्स की स्टाइलिंग में क्या कर सकते हैं कि भाई आपने जो है वो चेक करना है गुड, बैड और नेचुरल। ये नॉर्मल है, बैड पे क्लिक करेंगे तो मतलब कि अगर आप कोई बड़ा सा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ठीक है, या कोई आप रिजल्ट शीट बना रहे हैं, आप उसका चेक करना है किसी बच्चे की क्या कंडीशन चल रही है। ठीक है, तो उसमें आपने जो उसका रिजल्ट आया या उस बच्चे का नाम आपने क्या क्या कर दिया, रेड कर दिया कि भाई इस बच्चे का जो है ना F आ रहा है। ठीक है, गुड्स से बता दिया है कि भाई उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो उस बच्चे का नाम आपने सिलेक्ट करके क्या कर दिया है, ग्रीन कर दिया। लेट सपोज हम इसमें बात कर लेते हैं जो बच्चे एब्सेंट थे। ठीक है, अलीम वाज एब्सेंट, उमैर वाज एब्सेंट एंड सुहेल वाज एब्सेंट, राइट। तो इसका मैं क्या कर देता हूँ, इसमें जो है ना वो स्टाइल ला देता हूँ, उसमें ब्लैक रेड कर देता हूँ। भाई ये जो है ये
इनकी अटेंडेंस ठीक नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं कह देता हूँ ये 3 बच्चे जो है ना इनकी अटेंडेंस गुड थी, तो उसके मैं क्या कर देता हूँ साइल जाकर कोड डाल देता हूँ, ठीक। अब बाकी सारे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये जो है इनका जो है वो लेट्स सपोज के जो है वार्निंग टेस्ट डाल देते हैं, भाई इनकी छुट्टियां काफी ज्यादा है तो वार्निंग टेस्ट डालना है तो वो डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपने कोई नोट का टेस्ट डालना है, नोट का टेस्ट डाल सकते हैं। सेल्स की अब ये सारी स्टाइलिंग है कि सेल्स को आप किस तरह स्टाइल करना चाहते हो, ठीक। एंड सो ऑन सो फोर्थ, अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ओवर देयर, आप जो सा मर्जी आप टेस्ट चेक करना चाहें कर सकते हैं, आप लोग खुद एक्सप्लोर करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा इन सब चीजों में, ठीक है। उसके बाद क्या इंसर्ट करना है, कोई सेल आपने इंसर्ट एग्जिट करना है, ऊपर इंसर्ट करना है, नीचे इंसर्ट करना है, रोके जहां इंसर्ट करना है वहां इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई सेल्स डिलीट करने हैं तो डिलीट हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद हम एक और चीज में चेक कर लेते हैं, इसमें मैं कर देता हूँ कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल जी, ठीक है। वापस आए नॉर्मल। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद जो है एक इसमें सम का फॉर्मूला है वो हम नेक्स्ट उसमें देख लेंगे कि सम से क्या मुराद है, ऑटो सम से। फिलिंग से बारे में बात कर लेते हैं, फिल अप करना है, फिल डाउन। फिल डाउन का मतलब है जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ उसको फिल डाउन कर दे, ठीक है। अब देखें ये यूनिवर्सिटी अटेंडेंस जो है ना आपकी फर्स्ट रो जो थी उसको उसने फिल डाउन कर दिया पूरे आपके एक्सेल फाइल के अंदर, जो जितने मैंने सेल सेलेक्ट किए थे उन सब को उसने सेल डाउन कर दिया यूनिवर्सिटी अटेंडेंस को, राइट। फिल अप का मतलब होता है जो फॉर एग्जाम्पल जो टेक्स्ट मैं सेलेक्ट करूंगा उससे फिल अप कर दे, मतलब सब्जेक्ट मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ऊपर जो जितने भी सेल्स होंगे उन सब में फिल अप जाके सेलेक्ट अप जो है ना फिल कर देगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसमें बहुत से ऑप्शन है। उसके बाद है क्लियर के ऑप्शन है। क्लियर क्या करना चाहते हैं, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, उसको मैं क्लियर पे जाता हूँ। क्लियर और का मतलब कि सारा साफ हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेटिंग भी स्टाइलिंग भी। क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा, जो मैंने फॉर्मेटिंग की भी है अपने टेबल के अंदर वो सारी क्लियर हो जाएगी। मैं क्लियर फॉर्मेटिंग क्लिक किया, जो फॉर्मेटिंग थी वो सारी क्लियर हो गई, ठीक है। कंट्रोल जी करते हैं वापस। उसके बाद है क्लियर कंटेंट। जो कंटेंट लिखा हुआ है हमारी सेल्स के अंदर उसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो क्लियर कंटेंट पे क्लिक करूंगा तो जो भी कंटेंट था वो सारा क्लियर हो गया, लेकिन फॉर्मेटिंग हमारी सेम रही है, फॉर्मेटिंग रिमूव नहीं हुई, जिसके कंटेंट लिखा हुआ था वो रिमूव हो गया, ठीक। उसके बाद क्या है क्लियर कमेंट्स। को कमेंट्स वाले लिखे होंगे तो वो क्लियर हो सकते हैं एंड हाइपरलिंक्स भी क्लियर हो सकते हैं, ठीक। कंट्रोल जी करता हूं ताकि मेरा टेक्स्ट सारा वापस आ जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करना चाहिए, कोई चीज आप फाइंड करना चाहें या सिलेक्ट करना चाहें तो फाइंड रिप्लेस सिलेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। आगे हमने पहले देख चुके हैं किस तरह करते हैं एमएस ऑफिस के अंदर भी, एमएस पावर पॉइंट के अंदर भी कि हम ये किस तरह चीजें करते हैं, ठीक है। अब सॉर्टेड बाय के ऑप्शन है कि भाई इसमें सॉर्ट करना है हमने, कौन सा मैं सॉर्ट बाय नेम करता हूँ, ठीक है। अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग करता हूँ इन नेम्स की, तो ए टू जी पे क्लिक करूंगा तो ये अल्फाबेटिकली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सॉर्ट कर देते हैं। डू दिस ऑल द मर्ज सेल नीड टू बी द सेम साइज, ओके। वो कह रहे जो आपके जो सेल्स की साइज है वो सेम होना चाहिए, राइट। डिफरेंट सेल्स के साइड पे ये अप्लाई नहीं हो पाएगा। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से नाम को सिलेक्ट करता हूँ सारे के सारे, और उसके बाद सॉर्टिंग ऑर्डर में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सॉर्ट बाय ए। कंटिन्यू द क्लास सेक्शन, सॉर्ट करते हैं, देखें कंटिन्यू किया मैंने सेक्शन सॉर्ट कर दिया मैंने, तो सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो गए। ए वाले नाम जितने ए से नाम शुरू होते हैं वो पहले आ गए हैं, ठीक है। और उसके बाद बी वाले नाम बाद में आ गए हैं, डी वाले नाम उसके बाद में आ गए हैं, एच एंड जे के एंड जेड तक उसने सॉर्ट करके मुझे दे दिए नाम, ठीक है। तो सॉर्ट भी कर सकते हैं इन सब चीजों को आप। सो आज के लेक्चर के आई थिंक इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम इसमें फार्मूलाज किस तरह यूज करते हैं और इसमें फार्मूलाज हम किस तरह लगा सकते हैं।